हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं शुरू करूंगा मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको इस लेक्चर में ये बताऊंगा क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। फिर मैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जैसे कि एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड्स, एंगल्स, वर्टेक्स, I will discuss this all the things related to the quadrilaterals. Then I will explain types of quadrilaterals, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ट्रेपीजियम और काइट। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल्स को बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि पॉलीगॉन्स क्या होता है ना। तो मैं अगर बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों पॉलीगॉन्स की, है ना, मैं अगर बातें करूं सबसे पहले पॉलीगॉन्स की कि पॉलीगॉन क्या होता है, तो मैं सिंपल से ये बातें बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी एक क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, और बातें ये याद रहे कि वो क्लोज फिगर सिंपल क्लोज्ड हो ना। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी एक सिंपल क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, उस सिंपल क्लोज्ड फिगर को बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलीगॉन्स। ऐसा नहीं कि इसको देखो ध्यान से, ऐसा नहीं है ना, दिस इज़ नॉट द सिंपल क्लोज्ड फिगर, इसे हम पॉलीगॉन्स नहीं बोलेंगे। पॉलीगॉन्स बोलेंगे तो केवल हम इन चारों को बोलेंगे, या इस तरह का अगर आप और भी आप कोई बना पा रहे हो उसको बोलेंगे। तो आखिर में हम अगर इसे डिफाइन करना हो कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं सिंपल से ये आपको बातें बताना चाहता हूँ कि एनी सिंपल क्लोज फिगर, है ना, विच इज़ बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस पॉलीगॉन्स के अंदर 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4, इसमें 3 है, इसमें 5 और इसमें 6 है। तो अपने टॉपिक्स का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, अपने टॉपिक्स का नाम है जी क्या, क्वाड्रिलेटरल्स। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि ऐसा पॉलीगॉन्स जिसमें 4 लाइन सेगमेंट हो, उस पॉलीगॉन्स को बोलते हैं हम लोग क्या, क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये वाला जो आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला अपना क्या है, ये वाला अपना है क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। ये वाला अपना क्या है जी, ये वाला अपना है क्वाड्रिलेटरल्स। क्यों? क्योंकि इस पॉलीगॉन के अंदर 4 साइड है ना। सो एनी पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टॉक अबाउट terms related to the quadrilaterals. So first of all I will draw one quadrilaterals for you here. तो अगर आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ जी एक क्वाड्रिलेटरल, देखो ध्यान से, मैं अगर एक ड्रॉ कर लूँ जी यहाँ पे क्या, क्वाड्रिलेटरल ये वाला, इसकी नेमिंग को मैं कर दूँ A B C और इसको बोल दूँ D, है ना। तो आप देख पा रहे हो दिस इज द पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स, सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड व्हाट, क्वाड्रिलेटरल्स हियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल्स के पास क्या क्या बातें हो सकती हैं मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखो ध्यान से, मेरी बातें आप अच्छे से समझ लो। देखो ये जहाँ पे ना 2 साइड्स मिलती है ना, इट इज़ द कॉमन पॉइंट्स बिटवीन दिस 2 साइड्स है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ मेरे प्यारे बच्चों ना, तो मैं इसको लिख के बता सकता हूँ कि इट इज़ कॉल्ड व्हाट, वर्टेक्स। इसको बोलते हैं जी वर्टेक्स ऑफ द, ये वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों साइड। मैं अगर इसकी बातें करूं कि ये वाला क्या है, तो इट इज़ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, इट इज़ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसको क्या बोलते हैं भैया, इस वाले को बोलते हैं जी, है ना, इस वाले को बोलते हैं इंटीरियर एंगल, है ना, इंटीरियर इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो अगर मैं बातें करूँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट थिंग्स की, तो मैं बोल सकता हूँ, देखो ये वाला जी, इसको बोलते हैं ना, 2 ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को बोलते हैं क्या, डायगोनल्स। तो एक ये वाला हो गया डायगोनल्स, और एक डायगोनल आपका ये वाला हो जाएगा जी, ये वाला, है ना, एक ये वाला हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल्स, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल्स, है ना, डायगोनल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बातें करूं कि कुल कितने साइड्स होती हैं एक क्वाड्रिलेटरल में, तो आप सिंपल से कह सकते हो क्या, क्वाड्रिलेटरल्स है 4 साइड्स। देखो जी ये वाला AB BC CD और DA, ये जो AB BC CD और DA है, दीज आर द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं बातें करूं
एक क्वाड्रिलेटरस के बाद कुल कितने वर्टेक्स होते हैं जी? तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पास कुल 4 वर्टिसेस होती हैं, एक ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, अ क्वाड्रिलेटरस हैव 2 डायगोनल्स, एक ए सी और एक क्या जी, एक हो गया अपना बी डी। अब मैं नेक्स्ट बातें करूँ कितने इसके पास इंटीरियर एंगल होते हैं, तो 4 ठो इंटीरियर एंगल होते हैं। आप देख पा रहे हो, एक एंगल ए, एक एंगल बी, एक एंगल सी और एक एंगल डी, जहाँ की मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये थे हमारे क्वाड्रिलेटरस से जुड़े हुए कुछ बातें। और भी 2 बातें हैं जिसको मैं आपको सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। मैंने अभी बातें की है साइड्स की, है ना, मैं अभी बातें की है स्टूडेंट साइड्स की। तो देख पा रहे हो कि देखो ये ए बी और ए डी, मैं अगर इसकी नेमिंग की बातें करूँ, ए बी और ए डी, देखो ए बी और ए डी 2 साइड्स हैं। देखो दोनों साइड एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, ये दोनों साइड एक दूसरे से क्या जुड़ी हुई है जी? तो अगर ये दोनों साइड एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी तो इसमें एक पॉइंट कॉमन होगा। देखो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी क्या है, ए है। तो इनको बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट साइड्स, है ना। इनको हम लोग बोलते हैं जी क्या, हम लोग एडजेसेंट साइड्स। 2 साइड्स आर साइड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड है, या ए बी और बी सी भी एडजेसेंट है, क्योंकि ए बी और बी सी में बी कॉमन है, बी सी और सी डी में सी कॉमन है। और आप देख भी पा रहे हो कि ये दोनों साइड एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर सी डी और डी ए भी एडजेसेंट है, क्योंकि इसमें पॉइंट डी कॉमन है। और आप सिंपल से देख पा रहे हो कि दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं। एडजेसेंट साइड्स को हम कॉन्जिक्यूटिव साइड्स भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम बातें करें स्टूडेंट्स ऑपोजिट साइड्स की, देखो ध्यान से। अरे भाई ये वाला ए बी है, ए बी का ऑपोजिट जिसके सामने है ना, कौन सा है, डी सी है। तो ए बी का ऑपोजिट डी सी होगा। तो अगर मैं इनका नेमिंग करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए बी और यहाँ लिखूँगा डी सी। देखो इसमें कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, है ना। ये ए बी अलग है, डी सी वाली बातें अलग है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ए बी का ऑपोजिट साइड्स कौन सा है, तो बोलोगे सर जी डी सी है। ए डी का ऑपोजिट कौन सा है जी, तो बोलोगे आप क्या, आप बोलोगे सर जी बी सी है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि एक क्वाड्रिलेटरस में 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं, एक ए बी और डी सी एक पेयर हो गया, और एक हो गया ये ए डी और बी सी, एक ये हो गया अपोजिट पेयर। सेकेंड बातें मैं करता हूँ एंगल से, है ना, एंगल से मतलब एडजस्टेंट एंगल से बातें करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा ये बताओ, मैं अगर इस एंगल की नेमिंग लिखूँ और इस एंगल की नेमिंग लिखूँ, ध्यान से। मैं अगर इसकी नेमिंग लिखता हूँ इसकी, तो मैं लिखूँगा एंगल डी ए बी, मैं लिखूँगा एंगल डी ए बी, या मैं लिखूँगा बी ए डी। और अगर मैं लिखूँगा एंगल बी का नाम तो लिखूँगा ए बी सी। देखो ए बी सी, देखो ना दोनों में ए बी है ना। मैं बता रहा हूँ जी कि 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़ दे हैव अ कॉमन साइड्स। 2 एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल तभी कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों जब उन दोनों एंगल्स में एक साइड क्या हो, कॉमन हो। तो आप देख पा रहे हो कि एंगल ए और एंगल बी, अगर मैं दोनों की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें ए बी कॉमन है और इसमें भी ए बी कॉमन है ना। इसकी नेमिंग के लिए भी हमें इस ए बी को लेना पड़ रहा है, और इस एंगल की नेमिंग के लिए भी, या इस एंगल को फॉर्म करने के लिए भी हमें इस साइड को लेना पड़ेगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो अपना एंगल ये ए और एंगल बी है, दीज आर एडजेसेंट एंगल। फिर बी और सी भी एडजेसेंट एंगल है, सी और डी भी एडजेसेंट एंगल है, और एंगल डी और एंगल ए भी एडजेसेंट एंगल है। अब मैं बात करता हूँ ऑपोजिट एंगल की। अरे भाई अभी आपने देखा, देखो ध्यान से, मैं अगर बोलूँगा कि मैं अगर इस एंगल का और इस एंगल की नेमिंग करूँगा, तो देखो इस एंगल की नेमिंग में ये साइड आएंगे ना, एक ये आएगा डी ए बी आएगा, है ना, डी ए बी आएगा, और इस एंगल की नेमिंग में बी सी और ये डी आएगा। क्या इन दोनों साइड के इनसे कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है भैया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इनका नेमिंग की बातें करूँ, देखो यहाँ पे ऐसे, है ना, ऐसे डी ए बी, और मैं यहाँ लिखता हूँ ये ऐसे एंगल बी सी डी। देखो इसमें कोई भी चीज़ आपको कॉमन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है ना, कोई भी साइड्स इसमें कॉमन नहीं दिख रही। देखो यहाँ पे क्या क्या है, इसमें डी ए है, ए बी है, यहाँ पे बी सी है, सी डी है, इसमें कोई चीज़ आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर साइड टू बी ऑपोजिट एंगल इफ दे हैव नो एनी कॉमन साइड्स, इफ दे हैव नो एनी कॉमन आर्म। सो ये हो गया अभी तक के अपने टर्म्स रिलेटेड टू द क्वाड्रिलेटरल्स। अब मैं बातें करूंगा मेरे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। तो मैं चाहता हूं कि तब तक आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं बातें करता हूं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। सो स्टूडेंट्स चलता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक पे ना। टॉपिक का नाम है जी क्या? टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो मैं कर लेता हूँ पहले टॉपिक के नेम को मेंशन, है ना।
मैं कर लेता हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझ पा रहे हो तो मैंने सबसे पहला टाइप लिखा है जी पैरेललोग्राम। क्या लिखा है? पैरेललोग्राम, है ना। एंड दिस वन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर्स, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आप पढ़ पा रहे हो ना, ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्पेशली आप पैरेललोग्राम के लिए पढ़ रहे हो, है ना। ध्यान रखना इस बात को। मैं आपको ये चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे तरीके से इसलिए पढ़ाऊँगा ताकि आप पैरेललोग्राम के बारे में अच्छे से जान जाओ, है ना। आपको यहाँ पे काइट के बारे में अच्छी जानकारी नहीं लेनी है, ट्रेपेजियम का नहीं लेनी है, लेकिन आपको ये पैरेललोग्राम और इससे रिलेटेड रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बेहतरीन तरीके से जानना है जी, है ना। तो देखो जी, मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे पैरेललोग्राम की। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे देखो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है जी एक क्वाड्रिलेटरल, देखो ध्यान से, ऐसे ये ड्रॉ किया हुआ है। अब इस क्वाड्रिलेटर में क्या है? इस क्वाड्रिलेटर में है कि मैं यहाँ पे ए बी सी और डी, देखो ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी पैरेलल है ना बी सी के। आप देख पा रहे हो कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स है जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है। अरे भाई, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखो ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू व्हाट? बी सी। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, उस क्वाड्रिलेटरल्स को बोलते हैं पैरेललोग्राम, है ना। तो आप देख पा रहे हो ये ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। मैं अगर बातें करूँ स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ और बातों की, है ना, मैं नेक्स्ट बातें कर रहा हूँ आपसे। अरे मेरी बातें समझ में आ रही है क्या क्या होता है पैरेललोग्राम? हाँ बोलो भाई, क्या दिक्कत है? फिर से मैं ये बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स जिसका बोथ ऑपोजिट पेयर, है ना, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। जैसे कि मैं आपसे बताया हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ए बी जो है पैरेलल है डी सी के एंड ए डी जो है पैरेलल है बी सी के। आप देख पा रहे हो क्या? तो अगर बातें कुछ इस तरीके से हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी सी डी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेललोग्राम बोलते हैं। अच्छा, इसको लिखते हैं ऐसे, है ना, इसको लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिखते हैं ऐसे, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसको लिखते हैं जी पैरेललोग्राम ए बी सी डी, है ना, ऐसे लिखते हैं, पढ़ते हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी। नेक्स्ट बात है, समझो मेरी बात है। नेक्स्ट बातें क्या होती है? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये जो ए बी है ना, ए बी ये बराबर होता है डी सी के एंड ए डी जो है ना बराबर होता है किसके? बी सी के जी, है ना। तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो ये क्या हो गया? अपना पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, नेक्स्ट बातें आ जाओ। रोम्बस क्या होता है जी? रोम्बस देखो, पैरेललोग्राम में अगर मैं आपको थोड़ी सी और फील दे दूँ तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये वाला 5, ये वाला 3 और ये वाला 3। ऐसी कुछ बातें होती हैं पैरेललोग्राम के अंदर। बट मैं अगर बातें करूँ नेक्स्ट रोम्बस की मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं अगर नेक्स्ट बातें करूँ रोम्बस की, नेक्स्ट बातें करूँ जी मैं रोम्बस की रोम्बस क्या होता है, तो मैं सिंपल से कह सकता हूँ यार कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड क्या हो? इक्वल हो, या कह सकते हैं कि जिसके सभी साइड इक्वल हो, है ना। अब पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, मैं अगर ड्रॉ करूँ तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक पैरेललोग्राम ही, लेकिन इस पैरेललोग्राम का सभी साइड्स जो है ना इक्वल है। अरे भाई, अगर ये वाला 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 3 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 3 सेंटीमीटर है जी, और ये वाला भी क्या है? 3 सेंटीमीटर है, और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है। नेमिंग मैं कुछ सेम रखता हूँ, ए बी सी डी। तो देखो ना, ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है जिसकी सभी साइड्स क्या है जी? इक्वल है। तो जब पैरेललोग्राम के सभी साइड्स इक्वल बन जाए तो उसको हम नेम देते हैं क्या? रोम्बस। सो आई कैन इजिली डिफाइन व्हाट इज रोम्बस। अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। नाउ स्टूडेंट्स, मैं बातें करता हूँ नेक्स्ट रेक्टेंगल्स की, है ना। मैं बातें कर रहा हूँ क्या? नेक्स्ट रेक्टेंगल की। मैं बाकी सभी चीज़ों की चर्चा बाद में करूँगा ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ की चर्चा मैं बाद में करूँगा स्टूडेंट्स की ये सब होता क्या है। अभी मैं केवल आपको रूबरू करा रहा हूँ कि पैरेललोग्राम क्या होते हैं, रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल्स क्या होता है। मैं ये सारी बातें आपको अभी बता रहा हूँ जी, है ना। इसको अरेंज कर लेता हूँ मैं, इसको मैं कर लेता हूँ अरेंज।
नेक्स्ट बात है क्या है जी, रेक्टेंगल्स है ना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जी रेक्टेंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगल्स है ना। ये क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, सीखते हैं ना। अरे भाई अगर मैं बातें करूँ रेक्टेंगल्स की तो मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल राइट एंगल हो। देखो ध्यान से, मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल अर्थात प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना हो, राइट एंगल हो, एक्सटीरियर भी राइट होगा अगर ये इंटीरियर है तो, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि ये सबसे पहले जो ABCD है, इट इज़ द पैरेललोग्राम, इट इज़ व्हाट, पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया जी। ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है ना। और ये जो एंगल दिख रहा हो इट इज़ व्हाट, 90 डिग्री। तो सभी 90 हो जाएंगे। तो हम इसको कभी कभी ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि अ पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूँ कि रेक्टेंगल इज व्हाट, इट इज़ द पैरेललोग्राम हुज ईच ऑफ द 4 एंगल इज राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट बातें सीखो यहाँ पे। स्क्वायर से मैं बातें करता हूँ ना। नेक्स्ट बातें मैं करता हूँ जी स्क्वायर से कि ये स्क्वायर क्या होता है ना। स्क्वायर क्या होता है मैं बातें यहाँ पे कर रहा हूँ। स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सभी साइड इक्वल हो, है ना, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे A B C और D, देख पा रहे हो ABC और D। तो ये ABCD जो आप देख पा रहे हो ना, इसकी लेंथ अगर 3 है जी तो इसकी भी लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर ना। बाकी सेम बात हुई, ये इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है। तो सबसे पहले मैं बातें कह सकता हूँ कि अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं बातें करूँगा ट्रेपेजियम की, है ना। ट्रेपेजियम क्या होता है जी, तो उससे पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ ना। मैं इन सारे टाइप्स की बातें करने के बाद मैं बातें करूँगा एक एक टाइप्स के ऊपर, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैं बातें करूँगा। उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, साइड्स कैसी होती है, डायगोनल्स कैसे करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं या क्या करते हैं ना, ये सारी बातें मैं बातें करूँगा बाद में। मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ट्राइपेजियम। कहाँ गया रेड वाला का भाई, ट्राइपेजियम है ना। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइपेजियम। ट्राइपेजियम क्या होता है ट्राइपेजियम, देखो सीखो यहाँ पे। अगर मैं बातें करूँ ट्राइपेजियम की तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, देखो ये वाला है ना, उस क्वाड्रिलेटरल्स को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ट्राइपेजियम, है ना। उस क्वाड्रिलेटरल्स को क्या बोलते हैं जी हम लोग, ट्राइपेजियम बोलते हैं। अरे भाई देखो इसमें AB पैरेलल है DC के, है ना। ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है जी, पैरेलल हो। तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स को बोलते हैं हम लोग ट्राइपेजियम। तो ये जो अपना ABCD है ये क्या है, ट्राइपेजियम है ना। इसको हम लिखते ऐसे हैं, ऐसे ट्राइप ABCD, ट्राइपेजियम ABCD। हम शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बाकी की बातें मैं बाद में चर्चा जरूर करूँगा, बट अभी आप सीख लो कि ये होता क्या है। नेक्स्ट बात है, देखो ध्यान से, ट्रेपेजियम में भी एक और भी बातें होती है। तो ध्यान से मैं बोल रहा हूँ कि एक ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला भी इसके पैरेलल ही है जी, है ना। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मैं अगर ऐसे ज्वाइन कर लूँ तो आल्सो यू विल गॉट अ ट्रेपेजियम, है ना। फिर भी आपको मिलेगा एक ट्रेपेजियम, आप देख पा रहे हो, है ना, ये वाला। अच्छा नेमिंग सेम हो गई ना, ठीक है। PQR और S ये हो गई, PQR से हो गई अपनी क्या, ट्रेपेजियम। अच्छा ये बताओ, इस वाले क्वाड्रिलेटर में भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, यहाँ पर भी पैरेलल है। सो वी आर कॉलिंग दिस बोथ आर व्हाट, ट्रेपेजियम। हमने दोनों को बोल दिया ट्रेपेजियम। लेकिन मैं अगर बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसको बोलते हैं पैरेलल साइड और इनको बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। इनको बोलते हैं जी नॉन पैरेलल साइड्स, है ना। इनको क्या बोलते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा ट्रेपेजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम।
उसको बोलते हैं भैया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, है ना। अ ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये सिंपल सा एक ट्रेपेजियम होता है ना, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। स्पेशल नेम इसी का है ना, जिसके नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो, बराबर हो। इसके नॉन पैरेलल साइड बराबर नहीं है, तो सिंपली विल से इट इज़ द ट्रेपेजियम ओनली। सो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रोमबस क्या होता है, रेक्टेंगल्स क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है और ट्रेपेजियम। तो अब लास्ट टॉपिक है अपना काइट्स, इसको भी समझ लेते हैं ना, काइट्स क्या होता है। अगर हम बातें करें मेरे प्यारे बच्चों काइट्स की, इसे आप वीडियो पॉज करके सारी बातों को जरूर आप लिख लिया करो, डेफिनेशन विद फिगर। अभी मैं केवल आपको टाइप्स और उसके डिफिनेशन बता रहा हूँ ना। ये होते हैं अपने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये वाले, और मैं इन्हीं को डिफाइन कर रहा हूँ विद फिगर। नेक्स्ट बातें मैं करूँ मेरे प्यारे बच्चों काइट्स की, है ना। मैं बातें कर रहा हूँ जी अब काइट्स की, बातें मैं कर रहा हूँ किसकी, काइट्स की। अच्छा ये देखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक क्वाड्रिलेटर, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जी एक क्वाड्रिलेटर। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे। अरे भाई अगर मैं बातें करूँ, है ना, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्या, एक क्वाड्रिलेटर, देख पा रहे हो आप। अरे समझ में आ रही है क्या, देखो देख पा रहे हो। मैं अगर इसको नेम दे दूं भैया तो ये हो जाएगा ए बी सी और डी। अच्छा ये बताओ, ए डी बराबर है ए बी के, देख पा रहे हो ना, और ये डी सी बराबर है किसके जी, बी सी के। तो जब भी आपको इस तरह का दिखे ना क्वाड्रिलेटर, से इससे कोई मतलब नहीं है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आपको क्वाड्रिलेटर इस तरह का दिखे तो इस क्वाड्रिलेटर्स को ही बोलते हैं भैया काइट, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइट। अच्छा डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात, देखो यहाँ से सिंपल सी बात है। मैं ये बोलना चाहता हूँ यार कि देखो यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ये क्या है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये भी दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है ना, ये भी दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें दो एडजेसेंट साइड, है ना, इक्वल हो, तो इस क्वाड्रिलेटर्स को बोलते हैं क्या, काइट। मैं आपको बता ये रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्वाड्रिलेटर हुज, है ना, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड आर इक्वल, है ना, दैट वन इज कॉल्ड व्हाट, काइट। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जी ये और ये वाला भी एडजेसेंट है, तो मैं बातें कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों केवल इसको, है ना, ये दोनों एडजेसेंट की और ये दोनों एडजेसेंट की, है ना। दूसरी बातें क्या है यहाँ पे, बाकी की बातें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। बताने वाला ये था कि इन दोनों के डायगोनल्स कैसे करते हैं इंटरसेक्ट, ये सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो मैं अगर बातें करूँ तो हमारे सारे प्यारे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को मैंने डिफाइन किया और मैंने बताया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स और उनके सभी डेफिनेशंस विद फिगर्स को। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बातें करूँगा एक एक क्वाड्रिलेटर्स और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में।